OROP 2 का जो लेटेस्ट अपडेट है वो तो हम सबको पता ही है कि कैबिनेट की तरफ से इसकी मंजूरी मिल गई है। अब इसे डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की तरफ से क्या अपडेट आया है उसे आज हम जान लेते हैं। देखिए, वन रैंक वन पेंशन को लेकर के यहाँ पर राजनाथ सिंह जी ने जो ट्वीट किया था, यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी टुडे अप्रूव्ड द रिवीजन ऑफ पेंशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस pensioners or family pensioners under the one rank one pension with effect from July 1st 2019। तो सिंपली कहने का मतलब यही है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये जो है रिवीजन ऑफ पेंशन को एक्टिव कर दिया गया है, उसकी मंजूरी मिल चुकी है, चाहे वो पेंशनर्स हो या फिर फैमिली पेंशनर्स हो, सभी के लिए ये रिवीजन को चालू कर दिया गया है विथ इफेक्ट फ्रॉम यानी कि 1 जुलाई 2019 से। अब देखिए, यहाँ पे कुछ लोग जो है वो कंफ्यूज होते हैं कि विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2019 कहने का क्या मतलब है। देखिए, आपको सबसे पहले कंफ्यूज नहीं होना है। OROP जो अभी का OROP मिल रहा है इसे हम कहते हैं OROP 2, और इससे पहले जो वन रैंक वन पेंशन इंप्लीमेंट हुआ था वो था OROP 1। तो OROP 1 जो है, जो कि फर्स्ट इंप्लीमेंट हुआ था, वो हुआ था 1 जुलाई 2014 से। अब उसके बाद ये वाला जो सेकंड वाला इंप्लीमेंट हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, ये हो रहा है 1 जुलाई 2019 से। अब इन दोनों का डिफरेंस समझिए। जो 1 जुलाई 2014 को इंप्लीमेंट हुआ, जो कि आपको मिल भी चुका है फर्स्ट वन रैंक वन पेंशन का, उसमें आपका क्या कवर होता है कि उसमें जितने भी रिटायर्ड पेंशनर्स थे वो उन सबको दिया गया, इवन जो प्री मैच्योर्ड पेंशनर्स थे उनको भी मिला था फर्स्ट वन रैंक वन पेंशन। अभी जो सेकंड वाला वन रैंक वन पेंशन है और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, इसका जो रिवीजन है, एवरी 5 इयर्स पे होता है। तो सबसे पहले ये कंफ्यूजन आपको दूर करना है। देखिए, OROP 1 जो है जब 2014 में इंप्लीमेंट हुआ, 14 के बाद जो अभी 19 से आपको मिलना शुरू हो रहा है, तो 14 और 19 में 5 साल का गैप है। तो अब इसी तरीके से ये जो 19 का रिवीजन जो है वो 1 जुलाई 2019 से होगा। अब यहाँ पर एक छोटा सा टर्म्स एंड कंडीशन क्या लग गया है कि जो प्री मैच्योर्ड पेंशनर्स हैं उनको वन रैंक वन पेंशन नहीं दिया जाएगा विथ स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशन। और इसलिए तो कहता हूं कि आप ETH इंडिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबा के रखिए, क्योंकि प्री मैच्योर्ड पेंशनर्स के बारे में हमने सबसे पहले बताया था आपको कि किन प्री मैच्योर्ड पेंशनर्स को वन रैंक वन पेंशन मिलेगा और किन को नहीं मिलेगा। तो उम्मीद है कि आपका ये कंफ्यूजन तो जरूर दूर हो गया होगा कि विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2019 क्यों लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं कि इसी ट्वीट में जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने 4 चीजों को पोस्ट किया है। मैं वन बाय वन आपको समझा दो। देखिए, फर्स्ट में यहाँ पर इन्होंने क्या मेंशन किया है, ये जो इमेज के थ्रू आप देख सकते हैं इस पोस्ट के थ्रू, कि ए मेजर ऑफ गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू एक्स सर्विसमैन रिवाइज्ड पेंशन अंडर वन रैंक वन पेंशन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, बेनिफिट्स टू बी एक्सटेंडेड टू अप्रॉक्स 25.13 लाख आर्म्ड फोर्सेस पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स। मतलब इतने लोगों को ये बेनिफिट्स मिलने वाला है। अप्रॉक्स 25 लाख आर्म्ड फोर्स पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स है। एक पॉइंट इसमें नोटेड है, आर्म फोर्सेस पर्सनल रिटायर्ड अप टू 30 जून 2019 टू बी कवर्ड अंडर दिस रिवीजन। अब देखिए, ये एक छोटा सा पॉइंट है, इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे 30 जून 2019 टू बी कवर्ड अंडर दिस रिवीजन कहने का मतलब क्या है। अब जाहिर सी बात है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट OROP जो है वो 1 जुलाई 2014 से कवर्ड अप हुआ था, और ये जो अभी सेकेंड OROP 2 है ये अभी कवर्ड होगा 1 जुलाई 2019 से। तो 1 जुलाई 2019 से कवर्ड हो रहा है, तो इसका मतलब 30 जून 2019 तक जितने भी पेंशनर्स रिटायर्ड हुए वही इस कैटेगरी में आएंगे। सिंपल सी बात है। तो ये बात क्लियर है। अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इनका पोस्ट क्या है? नेक्स्ट इनका पोस्ट है कि देखिए, यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया, कैबिनेट अप्रूव्स रिवीजन अंडर वन रैंक वन पेंशन। जैसा कि आपको पता है कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। अब है एस्टिमेटेड एनुअल एक्सपेंडिचर अप्रॉक्स 8,450 करोड़ एट 31% DNS रिलीफ। अब देखिए, ये DNS रिलीफ जो होता है ना, ये महंगाई राहत है, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने आपको बताया हुआ है। और देखिए, ETH इंडिया पे हमारी कोशिश होती है कि हर एक इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रैक्टिकली बताएं, स्टेप बाय स्टेप बताएं, क्योंकि अगर आप इस पर्स पेंशन पोर्टल में अगर आपको लॉगिन करना हो, वहां से आप अपना स्टेटस ट्रैक करना हो, सारी चीजें हमने प्रैक्टिकली आपको स्टेप बाय स्टेप बताई हुई है। तो अगर आप ETH इंडिया को फॉलो करते हो तो आपको पता है, इसके बारे में भी हमने ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है। तो यहाँ पे ये जो आपको DNS महंगाई भत्ता और महंगाई राहत आपको दिया जाता है, जो बेसिक पेंशन के ऊपर होता है। तो जो पेंशन आपको मिल रहा है उस पर आपको महंगाई राहत मिलती है। तो ये जो इंक्रीमेंट हुआ है वो हुआ है एट द रेट ऑफ 31%।
5%, जो कि हमेशा साल भर साल वो इंक्रीमेंटेशन होते रहता है। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि जो एरियर्स है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2019 से लेकर के 30 जून 2022 तक का 23,638 करोड़ रुपए का एक्सपेंस आएगा सरकार का। तो कहने का मतलब क्या है कि 1 जुलाई 2019 से लेकर के 30 जून 2022 तक का जो एरियर, जो बकाया राशि सरकार आपको भुगतान करेगी, उसमें सरकार का जो एक्सपेंस है वो आएगा 23,638 करोड़ रुपए। चलिए अब हम नेक्स्ट ट्वीट पे चलते हैं। देखिए जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है वन रैंक वन पेंशन रिवाइज रैंक वाइज इंक्रीज इन रुपीज विद इफेक्ट 1 जुलाई 2019। अब अगर आप हमें पहले फॉलो करते हैं तो आपको पता ही है कि हमने सिपाही रैंक से लेकर के सिपाही, नैक, हवलदार, नैब सुबेदार, सुबेदार मेजर, इनका जो पेंशन रिवीजन हुआ है वो इसके बारे में ऑलरेडी हमने काफी डिटेल में बताया। वैसे एक चीज आपको बता दूं कि यहाँ पर बहुत सारे रैंक्स जो है वो नहीं दिए गए हैं, जैसे कि ऑर्डिनरी सुबेदार, ये बहुत सारे रैंक्स इसमें मिसिंग है। और जो आपको यहाँ पर अमाउंट रिवीजन जो दिया गया है, जैसे सिपाही रैंक है रिवाइज 17,699 है, ये आपका 1 जनवरी 2016 को, फिर रिवाइज हुआ आपका 1 जुलाई 2019 को 19,726, फिर रिवाइज हुआ 1 जुलाई 2021 को 20,394 और 1 जुलाई 2019 से लेकर के 30 जून 2022 तक का जो अल्टीमेटली आपके एरियर बन रहा है वो बन रहा है 87,000 यानी कि 87,000। इसके बारे में मैंने डिटेल में आपको बताया, इसलिए मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। लेकिन यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो रिवीजन दिया हुआ है, ये रिवीजन बेसिकली जो आपका अमाउंट है ये एक टेंटेटिव अमाउंट है, ये अभी फाइनलाइज्ड अमाउंट नहीं है। इसलिए अगर ये टेबल जो लोग भी दिखा रहे हैं और जहां से आपको, जैसे ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ये जो टेबल रेज किया गया है, ये बेसिकली एक टेंटेटिव डेटा है, इसका अभी कोई अप्रूवल नहीं है। क्योंकि ये जो रिवीजन टेबल है ना, इसमें सबसे बड़ी कमी क्या है कि यहाँ पे लेंथ ऑफ सर्विस का कोई जिक्र नहीं है, तो इसलिए ये टेबल एक टेंटेटिव है। लेकिन इतना मैं आपको जरूर कह सकता हूँ कि जो यहाँ पे एरियर जो दिया हुआ है आपको, जैसा कि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पर 87,000 फॉर सिपाही रैंक्स, 1,14,000 फॉर नैक, और ये हवलदार, फिर यहाँ पे सूबेदार। तो ये जो आपको यहाँ पर जो अमाउंट दिया हुआ है, ये अमाउंट बेसिकली क्या है ना दोस्तों कि टेंटेटिव डेटा है, लेकिन इसका जो आपको एक्चुअल में एरियर दिया जाएगा तो वो इसी अमाउंट के लमसम होने वाला है। मतलब इतना तो आप कह सकते हैं कि इस अमाउंट से थोड़ा कम हो सकता है, ये एग्जैक्टली यही वैल्यू होगी, लेकिन इससे ज्यादा होने के चांसेस बहुत ही कम है, यानी कि ना के बराबर है। तो अमाउंट जो एक्चुअल आपको एरियर में मिलेगा वो कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। बस आप इतना समझ लीजिए कि ये जो टेबल रेज हुआ है, इसके बाद जो अप्रूवल है वो DESW अप्रूव करेगी, उसके बाद फिर PCDA आपको एक सर्कुलर लॉन्च करेगा, उसके बाद ही ये पेमेंट आपको मिलेगा। और ये पेमेंट आपको 4 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा, जैसे कि पिछले बार आपको मिला था, सेम यही सिचुएशन इस टाइम भी रहने वाला है। तो मुझे उम्मीद है कि वन रैंक वन पेंशन जो फर्स्ट वाला मिला था, फिर अभी सेकेंड आपको मिल रहा है, वो उसकी जो कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन आपको जरूर दूर हो गया होगा। और टेबल को लेकर के आपको परेशान नहीं होना है। जब DESW इसको अप्रूव करेगा और PCDA की तरफ से जब फाइनल सर्कुलर आएगा, वो एक्चुअल डेटा होगा, तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, तो आपको बताइए कि आप नीचे ATJ इंडिया पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमारी ये कोशिश रहती है कि हम हर एक इन्फॉर्मेशन आपको सटीक तरीके से दें। तो हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगती है वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ और प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।